क्या कभी ऐसा सुना है कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां हर रात विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं? एक ऐसा जंगल जहां मान्यता है कि भगवान आज भी धरती पर आते हैं। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद निधि वन की। एक ऐसी जगह जहां इंसान की सोच और विज्ञान की हदें खत्म होती हैं और वहां से कुछ और ही शुरू होता है। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ ऊपर नहीं नीचे की तरफ उगते हैं, जहां शाम होते ही सारे जानवर और पंछी उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं, जहां एक ताला लगे कमरे में सुबह बिस्तर बिखरा मिलता है। ये वो पहेलियां हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है, और आज हम इन्हीं रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये वो जगह है जहां आकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ज्ञान भी जवाब दे जाता है। डिस्कवरी चैनल हो या नेशनल ज्योग्राफिक, दुनिया भर की टीमें यहाँ आईं, रिसर्च की, लेकिन सब खाली हाथ लौट गए, क्योंकि यहाँ जो होता है वो किसी भी वैज्ञानिक तर्क से परे है। वृंदावन के ठीक बीच में ये लगभग 2.5 एकड़ में फैला जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। कहते हैं कि यहाँ कदम रखते ही एक अलग सी, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो सीधे आपकी रूह को छू जाती है। तो चलिए निधि वन के सबसे पहले और सबसे बड़े रहस्य से शुरू करते हैं, और वो है यहाँ के अजीबोगरीब पेड़। देखिए, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। हर पेड़, हर पौधा सूरज की रोशनी की तरफ, मतलब ऊपर आसमान की ओर बढ़ता है। ये एक बेसिक सा लॉ है ना? लेकिन निधि वन में प्रकृति का ये नियम पूरी तरह से पलट जाता है। यहाँ के पेड़ों की शाखाएं ऊपर आसमान की तरफ नहीं, बल्कि नीचे जमीन की ओर झुकती हैं, मानो वो किसी को झुककर प्रणाम कर रही हों। और तो और, ये पेड़ अकेले नहीं, बल्कि जोड़ों में उगते हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? यहाँ पर आस्था एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पेड़ असल में श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां हैं, जो दिन में पेड़ के रूप में होती हैं और रात होते ही सजीव होकर अपने कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। पेड़ों का रहस्य तो अपनी जगह है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं उस पहेली की तरफ जो हर शाम निधि वन के जानवरों और पंछियों से जुड़ी है। दिन भर जो हजारों बंदर वहां आने जाने वालों से प्रसाद छीनते हैं, उछल कूद मचाते हैं, वो सब जैसे ही शाम की आरती की घंटी बजती है, जंगल को खाली कर देते हैं। एक भी बंदर या कोई पंछी वहां नहीं रुकता। सब अपने घोंसले और घर छोड़कर चले जाते हैं। अब ये बात जीव विज्ञानियों को बहुत हैरान करती है, क्योंकि रात का समय तो जानवरों के लिए सबसे खतरनाक होता है, तो वो अपनी सबसे महफूज जगह छोड़कर आखिर जाते कहाँ हैं? ये उनके जीने के तरीके के एकदम खिलाफ है। आखिर उन्हें किस बात का डर है? या ये डर नहीं बल्कि कुछ और है? और फिर से इसका जवाब आस्था में मिलता है। लोगों का कहना है कि ये डर नहीं, ये श्रद्धा है। उन जानवरों को भी पता है कि रात के समय यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रास लीला के लिए पधारते हैं, और वो उनकी लीला में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। अब हम निधि वन के सबसे गहरे और सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये रहस्य जुड़ा है एक छोटे से महल से, जिसका नाम है रंग महल। हर शाम पुजारी एक सदियों पुरानी रस्म निभाते हैं। रंग महल के अंदर राधा कृष्ण के लिए एक चंदन की सेज सजाई जाती है। बिस्तर के पास पानी का लोटा, दातुन और पान रखा जाता है, और फिर कमरे पर एक नहीं 7 ताले लगा दिए जाते हैं। और सिर्फ कमरा ही नहीं, पूरे निधि वन के गेट पर ताला लग जाता है। लेकिन असली चमत्कार तो सुबह होता है, जब पुजारी आकर वो 7 ताले खोलते हैं, तो अंदर का नज़ारा किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती हैं, जैसे उस पर कोई सोया हो। लोटे का पानी आधा खाली होता है, दातून चबाई हुई मिलती है और पान खाया हुआ होता है। और ये सब होता है एक ऐसे कमरे में जो पूरी रात 7 तालों के पीछे बंद था। पर कहते हैं ना, जिज्ञासा कभी कभी इंसान को खतरे में डाल देती है। तो चलिए अब उन चेतावनियों के बारे में जानते हैं जो रात में निधि वन के राज को देखने की कोशिश करने वालों से जुड़ी हैं। देखिए, निधि वन के रहस्य का एक डरावना पहलू भी है।
साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकेगा, और जिसने भी ये नियम तोड़ने की हिम्मत की उसका अंजाम बहुत बहुत भयानक हुआ है। इतिहास में ऐसे किस्से दर्ज हैं। सबसे मशहूर कहानी जयपुर के एक तर्कवादी आदमी की है जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो आरती के बाद जंगल में छिप गया। अगली सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए तो वो जिंदा तो मिला, पर न वो देख सकता था, न बोल सकता था, और अपना दिमागी संतुलन भी पूरी तरह खो चुका था। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो पुरानी बातें हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कैमरे हैं, लेकिन सच तो ये है कि निधिवन में वो भी फेल हो जाती हैं। एक बार एक विदेशी टीवी क्रू ने कैमरे लगाए, पर रात में सब रहस्यमयी तरीके से बंद हो गए। फुल चार्ज बैटरीज अपने आप डेड हो गईं। तो ये सारी बातें, ये सारे रहस्य हमें आखिर कहाँ लाकर खड़ा करते हैं? ये हमें तर्क और आस्था के एक ऐसे चौराहे पर ले आते हैं जहाँ से रास्ता चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ विज्ञान है जो हर चीज के लिए सबूत मांगता है, तर्क मांगता है, और दूसरी तरफ आस्था है जो सिर्फ विश्वास मांगती है। निधिवन एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के सारे तर्क फेल हो जाते हैं और आस्था एक पूरी कहानी बयान करती है। शायद निधिवन हमें यही सिखाता है कि हर चीज को जानने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कुछ रहस्य शायद इसीलिए रहस्य हैं क्योंकि वो इंसान की समझ से परे हैं, और उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमें हर पहेली को सुलझाने की जिद करनी चाहिए, या कुछ रहस्यों को बस आस्था की नज़र से देखकर उन्हें अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है? निधिवन हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।